बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मानसून के साथ डेंगू का खतरा भी मंडलाने लगा। डेंगू मच्छर ने फैसलाबाद में खतरे का बिगुल बजा दिया। रवा साल शहर के मुख्तलिफ मकामात से 22,000 से जायद डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने रिपोर्ट जिला इंतजामिया को पेश कर दी। डिप्टी कमिश्नर का बारिशों के पेश नजर डेंगू तदारुक के इकदाम तेज करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने हालिया बारिशों के पेश नजर वासा ताउन की हिदायत की है। ऐसा कहना था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर सद्दाम का कि नाहली की सूरत में मुतल्लिका महकमे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मानसून बारिशों के पेश नजर पार्कों और ड्रेनेज नालों में खड़ा बारिशी पानी डेंगू मच्छर का बायस बन सकता है। हमने 22,000 के करीब लार्वे भी डिटेक्ट किए हैं। लार्वे डिटेक्शन का मतलब है अब वो मच्छर ज़हर नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। सेकेंडली जो मेन चीज़ है, अब क्योंकि मानसून सीज़न है, क्लाइमेट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉस्किटो प्रोपगेशन के लिए फेवरेबल एक विंडो और इन्वायरमेंट बन चुकी है। इस हवाले से आज डीसी साहब ने भी हमें डायरेक्शन दी और हम भी इसमें लाइजोन रखेंगे जो पीएच हैं रिगार्डिंग पार्क्स एंड सारा, और दूसरा वासा, ताकि ग्राउंड्स में भी जो मेन ब्रीडिंग साइट्स हैं वो कवर हो सकें और पानी कहीं स्टेगनेंट वाटर ना खड़ा रहे। डॉक्टर सद्दाम का मजीद कहना था कि रवां साल 22,000 से ज्यादा डेंगू लार्वा तलब किया गया है ताकि इंसानी जिंदगियां कातिल मच्छर से बचाई जा सकें। ऐसे में शहरी भी जिम्मेदारी का सबूत दें और गिरदो नवा में पानी जमा ना होने दें। हमारा लाइजोन तो वैसे अच्छा है आपस में, बट डीसी साहब ने बाउंड के एसीसीटी साहब को, सर आदिल उमर साहब को, कि इस हवाले से अगर कहीं आप लैग देखते हैं या कहीं आप देखते हैं सुस्रवी का शिकार कोई महकमा होता है तो फौरन इंटरवेन करना है उन्होंने। रवां साल के दौरान जिला फैसलाबाद में डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, CD41 फैसलाबाद। अलाइड हस्पताल टू फैसलाबाद का सोलर मंसूबा वेंटिलेटर पर मुंतकिल है। 8 करोड़ मालियत की सोलर प्लेट्स काम काज से कासिर। बिजली की बचत का प्लान धरे का धरा रह गया। 3 साल गुजरने के बावजूद सोलर सिस्टम की तबीयत बहाल ना हो सकी। इन्वर्टर्स की खराबी से सोलर निज़ाम मफलूज। MS डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं सोलर प्लेटें फाल बनाने के लिए इंजीनियर काम कर रहे हैं। इंतजामिया अपनी मदद आपके तहत मंसूबे में जान डालेगी। अलाइड हस्पताल 2 में तकरीबन 8 करोड़ रुपए मालियत से सोलर प्लेट्स लगाई गई थी, जो कि तकरीबन 3 साल से गैर फाल हैं। सोलर प्लेट्स के गैर फाल और इन्वर्टर खराब होने से मुतल्लिक हुकूमत को आगाह किया गया है। ऐसा कहना था MS डॉक्टर जफर इकबाल का। मुतल्लिका कंपनी को सोलर प्लेट्स फाल करने से मुतल्लिक मुतअद्दिद बार खत भी लिखे जा चुके हैं। बार हमने पीक को भी खत लिखा है और जो डोनर है उनको वर्ल्ड बैंक की जानब से उनको भी सारी बात बताई है। हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे, मैंने उनकी भी सारी ये बातें गोश गुजार की हैं। अब सिंडिकेट में ये फैसला हुआ था कि DHQ अपनी मदद आपके तहत उन सारे जो है ना इसको करेगा, री इंस्टॉल करवा के दोबारा इसको फंक्शनल करेगा। सिंडिकेट मीटिंग में फैसला हुआ है कि अस्पताल इंतजामिया अपनी मदद आपके तहत सोलर प्लेट्स फाल करेगी। सोलर प्लेट्स फाल बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। बिजली बचाओ मुहिम के तहत हुकूमत पंजाब की जानिब से सोलर सिस्टम, इन्वर्टर्स और बैटरियां नस्ब की गई थी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, CD41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि फेस्को की गफलत बिजली सार्फिन के गले पड़ गई। AMS स्मार्ट मीटर्स की तनसीब सुस्त रवि का शिकार। फेस्को को गुज़िश्ता साल पुराने मीटर्स की तब्दीली का टास्क सौंप दिया गया। 1 साल के दौरान सिर्फ चंद मीटर ही सिस्टम से निकाले जा सके। पावर सेक्टर के हिदायत के बावजूद अहदाफ हासिल न हो सके। लाखों सार्फिन ताहाल आम मीटर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। फेस्को में AMI मीटर्स की तनसीब का मंसूबा ताखीर का शिकार। आम बिजली मीटर्स की तब्दीली में सुस्त रवि का मुजाहरा। फेस्को 1 साल के दौरान सिर्फ चंद हजार आम मीटर ही तब्दील कर सका। लाखों सार्फिन अब भी आम मीटर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पावर सेक्टर की हिदायत के बावजूद अहदाफ हासिल न किए जा सके। मीटर्स की तब्दीली में ताखीर से मंसूबे पर सवालात उठने लगे। फेस्को को तमाम पुराने मीटर्स तब्दील करने की हिदायत गुज़श्ता साल जारी हुई। AMI मीटर की तंसीब में सुस्त रवि पर सार्फिन जदीद निज़ाम से ताहाल महरूम हैं। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि आम मीटर्स तब्दील करने का मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। तफसीली निज़ाम से आम मीटर को मरहलावार निकाला जा रहा है। जदीद AMI मीटर्स की तंसीब सर्कल दफातर कर रहे हैं। पुराने मीटर्स की तब्दीली के मंसूबे में सुस्ती फेस्को इंतजामी अमूर की गफलत का नतीजा है। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ अवैस अली, CD41 फैसलाबाद। डीजल महंगा होने से मंडी से किचन तक महंगाई का तूफान। डीजल की कीमत बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन के किराए आसमान को छूने लगे। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान से आने वाली गाड़ियों के किराए 4,000 रुपए तक बढ़ गए हैं। बलोचिस्तान से आने वाले ट्रकों के किराए में 50,000 रुपए इजाफा।
आपको बताएं कि बादल फिर गरजें और घटाएं बरसेंगी। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेकसिंग और चिन्योट में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून का चौथा स्पेल 29 जुलाई से 5 अगस्त तक रंग जमाएगा। डिवीजन समेत दीगर अजलाम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी तैयारी का हुक्म दे दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने वासा हुकाम को मुतहर्रिक रहने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में फिर बादल बरसेंगे। पीडीएम ने 29 जुलाई से 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेकसिंग और चिन्योट में मूसलाधार बारिशों की तवक्को। डिवीजन और दीगर अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए की जानिब से मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हंगामी तैयारी मुकम्मल रखने का हुक्म। आंधी, तूफान और आसमानी बिजली के दौरान शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी वासा हुकाम को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। एमडीज को जिले इंतजामिया से मौसर राबिता यकीनी बनाने का हुक्म। डिस्पोजल स्टेशन और मशीनरी मुकम्मल फाल रखने की हिदायत की गई है। बारिशों के दौरान फील्ड अमला हमा वक्त मुतहरिक रहेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल की ताबीयाती मकामात पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। खुले गड्ढों पर हिफाजती बार और वार्निंग साइंस नस्ब किए जाए। वासा को हंगामी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत की गई है। दरिया चिनाब की बिफरी लहरें रफ्ता रफ्ता थमने लगी। झंग में खुड्डा वाली बस्ती और खूजान मोहम्मद में कटाव का अमल जारी है। दरिया किनारे आबाद चंद घर सफाए हस्ती से मिट गए। बेशतर खतरे से दो चार हैं। मुतादिद मकीन घर बार गिरा कर नकल मकानी करने लगे। दरिया के खौफ मुतासरीन को अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दरियाई कटाव ने मोजा मघियाना में भी खतरे की घंटी बजा दी। दरिया चिनाब में तुगयानी कम होने के बावजूद झंग में कटाव का अमल जारी। दरिया किनारे वाक़े खड्डा वाली बस्ती और खूजान मोहम्मद में कटाव आगे बढ़ने लगा। दरिया किनारे आद बस्तियों में बाज घर सफाई हस्ती से मिट गए, जबकि बेशतर ताहाल खतरे से दो चार हैं। दरिया की मौजें खतरे की घंटी बजा रही हैं। आबादी जी है काफी अगे कटाव नाल पिछले साल इस दफा नालों ज्यादा कटाव किया। ये फेरी 3-4 किलोमीटर दूर तो कटाव करके आ गया है। पिछे काफी आबादी आई साढ़े उत्तू वो कटी गई है। अगर पिछे 3-4 किलोमीटर तोड़ ताई जड़ा ना ज्यादा से ज्यादा कटाव इसे मन नाल 3-4 किलोमीटर शहर के नजदीक है। मोहसिन नकवी साहब नूं अपील है झंग दे इलाके के नजदीक को दरिया आ रहा है तो यदी वजह नाल गरीब जो मजदूर मेहनत कश इन्हों के जेडे माली जानी नुकसान हो गया है। काफी खुले आसमान तले हैं। कोई किसी इनके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। बस किसी के सहारे इस जगह से बस नकल मकानी कर रहे हैं। बस्ती मल्लाह के मुतअद्दिद मकीन जाने बचाने के लिए घर बार छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन बचा खुचा माल असबाब समेट कर महफूज मकामात की जानिब कूच करने लगे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं कि दरिया चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब पानी का होने लगा। सैलाब के बाद अब जमीनी कटाव नई आजमाइश बन गया। सैलाब से वसी पैमाने पर चारे की फसलें तबाह, जानवर भूखे मरने लगे। मकीन कहते हैं दरिया ने कटाव की वजह से अपना रुख बदल दिया है। पंगू मोड़ से जामियाबाद तक हर तरफ पानी ही पानी है। चंद बरसों में दर्जनों आबादियों और जमीन दरियाबुर्द होने का खदशा है। 2 लाख के सैलाबी रेले का पानी मौजा सहमल, हरसा भला, लोदिया, मौजा सजनका, ठिठा नहरा में दाखिल हुआ है, जबकि सैलाबी रेला नया रास्ता बनाते हुए मोहम्मदी शरीफ, रियाज कॉलोनी, रहमत कॉलोनी, खैराबाद, मौजा उभान, ठट्ठा, हशमत, ताहली, मंगेनी और ठट्ठा मोहम्मद शाह के इलाकों तक पहुंच गया है। सैलाबी पानी पंगू मोड़ से लेकर अड्डा जामियाबाद गवर्नमेंट कॉलेज और फ्लड रिलीफ कैंप में भी दाखिल हो चुका है, जिससे वसी पैमाने पर कमाद, मकई, तिल, धान और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई। साडा गांव बिल्कुल दरिया के किनारे से है, लेकिन अलमिया ये है कि दरिया कटाव की वजह तो दरिया अपना रास्ता चेंज कर रहा है, रुख चेंज कर रहे हैं ते जामियाबाद पंगू मोड़ तक पूरा टोटल सैलाब तबाही फेर दिया ने। लोगों के जमीनी कटाव होने की वजह तो इतने नुकसान हो रहे हैं। फसलों का नुकसान होया, चारे वाली फसलों का, मक्की का, तिलों का, बाकी जितनी फसलें ने सारियां तबाह मंजी तबाह बर्बाद हो गई है। ते इसका कोई ऐसा सद्देबाब करना चाहिए भाई कल नू अगर 3-4 लाख पानी आ गया तो फिर तो तहसील बुआना सारी तबाह बर्बाद हो जासी गया। इस मौके पर मुकामी जिम्मेदार सैयद जाफर अली शाह बुखारी का कहना था कि अलमिया और हैरत की बात है कि 2 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया से बाहर निकलकर बड़े सैलाब में तब्दील हो गया है। तेजी के साथ जमीनी कटाव
की वजह से दरिया ने रास्ता बदल लिया है। इसका रुख मेन झंग चिन्योट तरफ है। अगर छोटे या हिफाजती बांध न बनाए गए तो आइंदा चंद सालों में जमीनी कटाव दोनों आबादियों और हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी निकल इन इलाकों का सफर मिटने का खदशा है। हुकूमत को चाहिए कि बजाय इस दे कि अपने इंतजामी जिस टाइम सलाह आ जाए उस टाइम एक्टिव हो जाते हैं, उस पे इतने एक्टिव होना चाहिए। 2-4 रोड ला बांध बनाना चाहिए कि मुस्तकिल बुनियादा ते एक ਇਹਦਾ ਸਦਬ ਹੋ सके। इलाके में वज़ीर आला पंजाब मरियम नसीब से अपील की है कि मुतासरा और देहातों की ज़राई अराज़ी को बचाने के लिए मुख्तलिफ बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। डैम और हिफाजती बांध बनाए जाएँ। इसके साथ ज़मींदारों और काश्तकारों के नुकसान का इजाला भी किया जाए। कैमरामैन आरफ हुसैन के साथ फ़खर देवान भुट्टा, सिटी 41 भुवाना। आपको बताएं कि अहमपुर साल में तूफ़ानी पानी ने वापसी का सफर शुरू कर दिया। बाज़ इलाकों के ज़मीनी रास्ते बहाल न हो सके। ज़राए चनाब में हेड मुख्य मकाम पर सैलानी फसलों की तबाही पर किसान परेशान। मोज़े कामरा, मंडी सैयद और दीगर इलाकों में आमदोरफ्त बहाल न हो सकी, जबकि 18 हज़ारी में इंतजामी सरगर्मियां तेज। असिस्टेंट कमिश्नर का राब्ता पुल का दौरा, मुतासरीन के लिए मुफ्त कश्ती सर्विस फराहम करने की हिदायत कर दी गई। अहमदपुर सयाल में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह कम होने लगी है। मजा सयाल, फकीर, जखड़, सनपाल, सतकाना, मराली, सजावल, चद्दड़, चांदीवाला, मक्कड़वाला, जंडेर, न्याजी और सारंगवाला में सैलाबी पानी में कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम पुख्ता सड़कें मुतासर होने के बाद कई इलाकों के जमीनी राब्ते ताहाल बहाल नहीं हो सके और आमदोरफ्त कश्तियों के जरिए की जा रही है। पानी की सतह में कमी हुई है। 1 से 1.5 फुट पानी जो है वो कम हो गया है। तो ताम ये सड़क जो है ये टूट गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी कम होना शुरू हो चुका है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, ये पूरी सड़क पर पानी था, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा सा पानी जो है 1-1.5 फुट जो है कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो ये सड़क भी थोड़ी सी नज़र आना शुरू हो गई है। पहले तो ये बिल्कुल भी सड़क नज़र नहीं आ रही थी। दरिया चनाब में हेड तरीमों के मुकाम पर सैलाबी रेलों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 18 हज़ारी में पानी की सतह भी बदतदरीज कम होने लगी। महकमा नहार के मुताबिक पानी की आमद 1,35,956 क्यूसेक, जबकि अखराज 1,27,856 क्यूसेक रिकॉर्ड है। गुज़श्ता 3 रोज में पानी की आमद में 57,853 क्यूसेक कमी हुई। सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद मुतअद्दिद देहात अब भी ज़ेरे आब हैं। फसलें तबाह होने से किसान मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मौजा कामरा, मुंडे सैयद और दीगर इलाकों में आमदोरफ्त हाल बहाल नहीं हो सकी। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद 18 हज़ारी के सैलाब मुतासरा इलाकों में इंतजामी और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी फाइजा अनवर ने कोट मलदे लिंक रोड पर मुतासरा राब्ता पुल का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि साबिक मशीर वजीर आला पंजाब फैसल जबवाना ने महकमा हाईवे के अमले के हमरा पुल का मुआयना करते हुए मुतासिर मकीनों के लिए कश्ती के जरिए मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। मानसून सीजन और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक ने झंग का दौरा किया। इस मौका पर इंतजामिया ने सूबाई वज़ीर और सियासी नुमाइंदगान को सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती इक़दामात और पेशगी तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात में इत्मीनान का इजहार किया। ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर बाबर साहिबीन, अराकीन पंजाब असम्बली गजनफर अब्बास कुरैशी ने, आबिदा बशीर, साबिक अराकीन असम्बली फैसल हयात जबवाना, मोहम्मद असलम भरवाना और राशिदा याकूब शेख भी मौजूद थी। इंतजामिया ने ब्रीफिंग में बताया कि चिन्योट पुल से गुजरने वाला तकरीबन 2,45,000 क्यूसी का सैलाबी रैला जिला झंग से गुजर चुका है, जबकि मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स और 35 बोटिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल अलर्ट रहने, बर वक्त इक़दामात और शहरियों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। आपको बताएं कि शहरियों पर मजीद माली बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल। चारों अजला के लिए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के नए डीसी रेट्स मुकर्रर कर दिए गए। महकमा एक्साइज के ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट कर दिए गए हैं, जबकि रवां साल जमीन की कीमत और तामीर शुदा इमारत की मजमूई लागत के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस के इजरा का सिलसिला 29 जुलाई से शुरू होगा। रवां माली साल के प्रॉपर्टी टैक्स का मामला, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन सिस्टम में जायदादों के डीसी रेट अपडेट कर दिए गए। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली
بحالی کے لیے باقاعدہ اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ایکسائز حکام کا کہنا تھا کہ مالی سال کے آغاز پر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی جانب سے جائیدادوں کی ریٹ لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس بار بھی ڈویژن کے چاروں اضلاع کے نئے ریٹس مقرر اور آن لائن سسٹم میں اپ ڈیٹ کر دیے گئے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس نوٹسز کے اجراء کا سلسلہ 29 جولائی سے شروع ہوگا۔ 1 جولائی سے نیا مالی سال شروع ہو جاتا ہے۔ نئے مالی سال کے شروع ہونے کے ساتھ ہی جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتے ہیں، وہ پراپرٹیز کے اپنے ڈسٹرکٹ کے ریٹس جو ہیں وہ نوٹیفائی کرتے ہیں، اور ریٹس نوٹیفائی جو ہیں وہ ہونے کے فوری بعد پھر ہم لوگ اپنے ایکسائز کا جو UIPT سسٹم ہے اس کے اندر ان کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ عمل مکمل ہو چکا ہے، ساری اس کی سنکرونائزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب بل جو ہیں وہ پرنٹ ہو چکے ہیں اور کل سے یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور لوگوں گھروں میں بل ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ محکمہ ایکسائز رواں مالی سال جائیدادوں کی مالکیت کی بنیاد پر پراپرٹی ٹیکس وصول کرے گا، جس میں زمین کی قیمت اور اوپر تعمیر شدہ عمارت کی مالکیت کو ملا کر مجموعی قیمت نکالی جائے گی اور اسی حساب سے ٹیکس وصول ہوگا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عمیر عظمت، City 41 فیصل آباد۔